आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे शून्यकों द्वारा बहुपद का निर्माण करना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शून्यकों द्वारा द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे करते हैं, इसके लिए पहले हम एक द्विघात समीकरण लेते हैं। एक्स स्क्वायर धन 5x धन 6 ले लिया। जैसे कि हमने कल आपको इसके गुणनखंड करने बताए थे, इसी गुणनखंड करके हम देखते हैं। इसके शून्य निकालने तो बराबर 0 रख देते हैं। फिर हम क्या करते थे, 5 जो मध्य पद इसके 2 टुकड़े करते हैं। 6 कम 6, 6 के 2 टुकड़े करेंगे 2x और 3x धन 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लिया x तो x धन 2 बचा, और इन दोनों में कॉमन लिया 3 तो बचा x धन 2। 3 दूनी 6 होता है बराबर 0। x धन 2 और एक कोष्टक में बच गया था x धन 3। इन दोनों में से हमने x धन 2 कॉमन लिया था तो बचा था x धन 3 बराबर 0। हमने कहा तो या तो पहली संख्या 0 होगी और या दूसरी संख्या 0 होगी, तो x का मान होगा ऋण 3। इसको हमने कहा, पहले शून्य को हमने नाम दिया अल्फा और दूसरे शून्य को हमने कहा था, हम कहते हैं बीटा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसकी बिल्कुल उल्टी प्रोसेस करते हैं। हमने द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण के शून्यक निकाले, द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण के क्या निकाले हमने, शून्यक। अब हम क्या करेंगे, शून्यक से द्विघात समीकरण हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल इसकी उल्टी प्रोसेस होती है। देखिए, अगर हम अल्फा ऋण 2 और ऋण 3 को हमने पहले को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया, तो ये हो गया x बराबर अल्फा। तो अल्फा को अगर हम यहाँ ले जाएंगे x की तरफ, तो कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा बराबर 0। इस स्टेप में हम आ गए। इसी प्रकार अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया, 0। तो इन दोनों का गुणनफल भी कितना है, 0 होगा। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0। अब हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं, x से पूरे को गुणा कर देते हैं। x से गुणा किया हमने x माइनस बीटा को, और अल्फा से गुणा करेंगे माइनस अल्फा से x माइनस बीटा को, बराबर 0 रहने देते हैं अभी फिलहाल। x से x को गुणा किया एक्स स्क्वायर, x से बीटा को गुणा किया बीटा x, अल्फा से x को गुणा किया अल्फा x, माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, देखिए क्या कॉमन है, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लेते हैं। एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है प्लस बीटा, और बाहर से रहा एक्स। प्लस क्यों जाता है, जब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो ऋण से जब हम धन को गुणा करेंगे, ऋण गुणा धन ऋण आ जाएगा, ऑलरेडी यही चीज़ आ जाएगी। बचा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब ये तो हम 0 क्यों लगाते हैं, हम निकालते हैं जब शून्यक हमको निकालने होते हैं तो बहुपद के मान को हम 0 के बराबर रखते हैं। तो हमको जो प्राप्त हुआ बहुपद जो है द्विघात बहुपद, वो है ये। अब इसका रूप देखिए किस रूप में आया, देखो एक्स स्क्वायर, अल्फा और बीटा को हमने शून्य कहा तो क्या हो गया, ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, बाहर से कोष्टक के बाहर x, धन अल्फा बीटा का मतलब क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो अब आपका क्या बन गया, ये एक सूत्र बन गया। अब आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो कैसे, हमने पहले सीखा था, कल के क्लास में हमने सीखा था कि द्विघात बहुपदों के शून्यक कैसे निकालते हैं। आज हमने सीखा कि शून्यकों से अगर हमें शून्यक पता हो तो द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए एक सूत्र निकला, एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योगफल, बाहर से गुणा एक्स करेंगे, धन शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो अब हम आते हैं आपकी प्रश्नावली के, प्रश्नावली 202 का पहले का पहला सवाल है। आपसे कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहले में आपको दिया है 1/4, कॉमा लगा के दिया है ऋण 1। तो इसका मतलब पहले उसने क्या कहा, सवाल में उसने कहा शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः, तो यानी कि पहले जो दिया है वह है शून्यकों का योगफल, कितना है इसका मान 1/4, और दूसरे में जो दिया है वह है शून्यकों का गुणनफल, इसका मान है ऋण 1। हमको बताना क्या है, हमको बताना है द्विघात समीकरण, हमको निकालना है द्विघात समीकरण। तो हम पहले ये सूत्र लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुपद केवल इतना है। 0 तब हम लिखते हैं जब हमको बहुपद के शून्यक निकालने हो। तो एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 धन ऋण 1, ये हो गया। हम क्या करते हैं,
इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 ले लो। हम इन तीनों के हरों को समान करने के लिए क्या लेते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4x²। ये हो गया 4 1 जा 1, 1 1 जा 1, और 1 से 4 में 1 4 जा 4 1 जा 4। अब देखो ये 4 क्या है, तीनों के साथ कॉमन में आ गया। हम चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/4 4x² ऋण x से कम x ऋण 4। तो हमें जो प्राप्त हो गया द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया गया था, वो द्विघात बहुपद इस रूप का है, जहाँ 1/4 का मान हम k लिख ले माना, तो 4x² ऋण x ऋण 4, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। अगर k का मान बदल भी जाएगा, यहाँ पर तो इस सवाल में हमें k का मान 1/4 आया है, अगर k का मान बदल भी जाएगा तो भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो हमको दिया गया था 1/4 और ऋण 1 वही आएगा। यहाँ पर k एक वास्तविक संख्या है। अब हम इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है √2, 1/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का जो योगफल दिया गया है वो √2 दिया गया है, और शून्यकों का जो गुणनफल दिया गया है वो दिया है 1/3। तो द्विघात बहुपद हमने बताया आपको कि उसका रूप जो भी हमने निकाल के देखा था, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x से गुणा प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 बाहर से x और धन 1/3। फिर हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों के हरों को समान करने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, बट्टे 1, 3 हो गया। 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, 1 3 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 1 3 3, 3 एकम 3, 3 √2, 3 का भाग 3 में 1 बार है, 1 एकम 1, तो 1/3 को हम बाहर ले लेंगे, तीनों के साथ कॉमन आ गया है बट्टे में, 1/3, 3x² ऋण 3 √2 x धन 1। तो जो शून्यक हमें दिए गए थे उन शून्यकों के द्वारा जो द्विघात बहुपद बना उसका रूप इस प्रकार का है, जहाँ हम 1/3 को k मान लेते हैं, k एक वास्तविक संख्या है, तो द्विघात बहुपद आ गया आपका ये। इसी प्रकार जो अन्य शून्यकों का योगफल और गुणनफल वाली संख्या आपको दी गई हैं, इनके लिए आप द्विघात बहुपदों का निर्माण करेंगे। अब इनसे मिलता जुलता एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आपको शून्यक दिए रहेंगे, अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल न देकर आपको शून्यक दे दिए जाएं, अगर आपको दिया जाए कि एक बहुपद का जो शून्यक है 5 और 3 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे एक शून्यक 5 और एक शून्यक 3 है, माना हमने ये कहा प्रश्न में, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 5 धन 3 8, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 15। अब आप निकालेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमने आपको बताई थी क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर से x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आप रख देंगे यहाँ से 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा 15। तो आपको ये मिल जाएगी द्विघात समीकरण। कई बार यहाँ पर गलती हो जाती है, आप जो दो शून्यक दिए गए हैं इनको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल समझ लेते हैं, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अगर शून्यक दिए गए हैं तो पहले उनका योगफल और गुणनफल निकालें, और योगफल और गुणनफल अगर दिया गया है तो उसको सीधे सूत्र में प्रतिस्थापित करें।